Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि बाजार तो नए हाई पे है और नया हाई बनता चला जा रहा है, लेकिन अभी भी मेरा जो पोर्टफोलियो मैंने कुछ 2 महीने पहले 3 महीने पहले जो शेयर खरीदे वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो क्या रीज़न है इसका? 24,000 के लेवल को क्रॉस कर गया है निफ्टी। पिछले 4 दिनों के अंदर करीब 600 पॉइंट निफ्टी और करीब 2000 पॉइंट बॉम्बे बढ़ गया है। ऑल टाइम हाई पे, चाहे वो सेंसेक्स हो चाहे वो निफ्टी हो। इसका हमें आभास हो गया था, जो कि मैंने लास्ट वीक की वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। जो डिफरेंट कैंडल पैटर्न बने थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इससे पहले का ये कैंडल पैटर्न मैंने नहीं देखा, तो कुछ बड़ा हो सकता है दोनों साइड। और वही हुआ। इस बार एक अच्छी रैली, बहुत जबरदस्त रैली, 2000 पॉइंट बॉम्बे और हम 24,000 के ऊपर निफ्टी जो है लाके इन्होंने बंद कर दिया। तो ये तो ज़रूर क्लियर हो गया कि जब भी कोई पैटर्न, अब मैंने आपको पहले भी बताया, बाजार आपको रोज नई बॉल खिलाएगा और वो आपको अपने एक्सपीरियंस से खेलने के बाद अब आइडिया लग जाएगा कि इस बॉल को दोबारा कैसे खेलनी है। तो लास्ट टाइम जो एक पैटर्न बना था, लगातार 9 कैंडल्स रेड और उसके बाद हर कैंडल ऊपर खुल के नीचे आ रही थी, ऊपर खुल के नीचे आ रही थी, लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा था? हायर टॉप लोअर बॉटम, हायर टॉप लोअर बॉटम। जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये एक बुलिश पैटर्न था, लेकिन शंका क्या दे रहा था कि हर बार लाल कैंडल क्यों ऊपर खोल के नीचे बंद कर रहे थे। लेकिन हाँ, जब 9 दिन के बाद लगातार जो 10वीं कैंडल बनी वो ग्रीन कैंडल के साथ बंद हुई और उसने पिछला जो रेड कैंडल का जो ओपन था उसको जैसे ही ब्रीच किया, तो कंफर्मेशन बिल्कुल हो गई कि नहीं, ये मंदे का पैटर्न नहीं, ये तेजी का पैटर्न है। और हुआ, और उसके बाद पूरे हफ्ते ग्रीन कैंडल्स हमको मिली और 2000 पॉइंट बॉम्बे बढ़ के बंद हुआ। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम मार्केट में चीज़ें आती रहती हैं, उनको जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे उनसे हम सीख नहीं पाएंगे। चाहे वो कितना बड़ा भी एनालिस्ट हो, मार्केट से छोटा ही रहेगा और मार्केट हमको रोज कुछ ना कुछ नया सिखाएगी। शायद यही प्रयास रहता है तैयारी अगले सप्ताह में आप लोगों के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करने का। अब बात आती है कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन अगर मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, 80% लोग अभी भी ये कह रहे हैं, अरे निफ्टी 24,000 हो गया, लेकिन यार मैंने तो अभी 10 दिन पहले लिया था, मैंने 20 दिन पहले लिया था, मैंने 2 महीने पहले लिया था, मेरे शेयर तो यार सारे नीचे। हाँ, निफ्टी या इंडेक्स जो है वो नए हाई पे है, लेकिन मेरा जो पोर्टफोलियो है, जो मैंने अभी 2-1 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने में लिया है, वो यार बड़ा नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, इस समय मार्केट के अंदर कौन सा शेयर लेना है, कौन सा बेचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट हम सबको पता है ओवर वैल्यूड है, ये सबको पता है, कोई नई चीज़ नहीं है। अब जब ओवर वैल्यूड है, हम सबको पता है, तो एटलीस्ट हम उन स्टॉक्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट रखें जिनके फंडामेंटल पैरामीटर्स, फंडामेंटल उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत बेटर हों। अब वैल्यू तो सभी की बढ़ी हुई है, सारी ओवर वैल्यूज है, चाहे वो स्टॉक जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, चाहे वो स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं, उनकी भी वैल्यू बढ़ी हुई है। तो यार ऐसे टाइम पे आप उनको छोड़ के एटलीस्ट फंडामेंटल स्टॉक्स के साथ ज़रूर रहें और ऐसे किसी के भी कहने से कोई और स्टॉक्स ना लें। अगर मैं सही आपको बताऊं, जो तेज़ी बनी हुई है, जो हाई आप बोल रहे हो निफ्टी का, वो केवल टॉप के 500 स्टॉक्स हैं। अब ये 500 कौन से वाले हैं? निफ्टी के 50, मिड कैप के ऊपर के 150 और निफ्टी स्मॉल कैप के करीब 250 स्टॉक्स। तो इन सबको मिलाओगे तो करीब टोटल 7,000 से 8,000 स्टॉक्स है एनएससी के अंदर, लेकिन उसमें से 500-700-800 स्टॉक्स के अंदर ही तेजी है। तो क्या ज़्यादातर की जनता वो इन 500 स्टॉक्स के अंदर है? नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक्स अपने आप में बहुत महंगे हो चुके हैं।
कोई 2000 का रेट, कोई 3000 का रेट, कोई 5000 का रेट। जनता को क्या चाहिए? 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 300, 500 वाले सस्ते स्टॉक्स मिल जाएं, ताकि यार इतने महंगे स्टॉक्स को कौन लेगा, वो तो बढ़ चुके हैं। ये जब मानसिकता हमारी आती है कि हमें अच्छा नहीं लेना, सस्ता लेना है, तो वहाँ हम क्या करते हैं कि अपना पोर्टफोलियो को कूड़ा बनाते रहते हैं। और जब मार्केट बढ़ता है तो पता लगा मार्केट तो बढ़ गया, लेकिन मेरा कूड़ा वहीं का वहीं रह गया। तो दोस्तों ध्यान रखें, इस समय बहुत आपको जो भी स्टॉक्स लेने हैं उनके फंडामेंटल पैरामीटर्स बहुत ही बढ़िया होने चाहिए। दूसरी बड़ी बात, हमेशा ध्यान रखें, अपने दोस्तों के साथ रहें और एनिमीज को बाहर रखें। क्या मतलब है? दोस्त कौन है स्टॉक मार्केट में? वो स्टॉक जो मुझे प्रॉफिट दे रहा है वो मेरा दोस्त है, और वो स्टॉक जो मुझे नुकसान दे रहा है वो मेरा दुश्मन है। चलिए मैं वैसे समझाता हूँ। मान लीजिए आज की डेट में मैंने 1 लाख रुपया 4 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, 25-25 हज़ार रुपये। 2 महीने के बाद उसमें से 2 स्टॉक्स मेरे को 10-10% की रिटर्न दे रहे हैं या 15-15% की रिटर्न दे रहे हैं, और 2 स्टॉक्स जो है वो 5-5% या 2-2% का नुकसान दे रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी एक थंब रूल है कि जो प्रॉफिट दे रहा है वो मेरा दोस्त है, और जो नुकसान दे रहा है मेरे पोर्टफोलियो में वो मेरा दुश्मन है। तो आपको बहुत सिंपल वे में, अभी यहाँ कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आया, कोई यहाँ पर टेक्निकल नहीं आया, यहाँ एक सिंपल थंब रूल्स है कि जो नुकसान दे रहा है, यानी कि जो जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया वो स्टॉक्स 2 या 3 महीने के बाद भी नीचे है, लेकिन जो 2 स्टॉक्स हैं जो बढ़ गए हैं वो मेरे दोस्त हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को फसावट कैसे बनाते हैं? देखिए अब क्या हुआ, 2 स्टॉक्स जो बढ़े जिनमें 15-15% की रिटर्न आई, तो इन्होंने क्या किया, यार एक काम करते हैं, ये 15-15% की रिटर्न खा लेते हैं, प्रॉफिट आ रहा है, बाजार नीचे आएगा फिर देखेंगे। और इन्होंने क्या किया, ये 15% के दोनों स्टॉक्स बेचे और उसकी जगह खरीद लिए सस्ते वाला स्टॉक जो ऑलरेडी हमारे लिए वो भाव से भी नीचे है, उसी को ऐड कर लिया कि चल यार इसी को और ऐड कर ले। तो आपने क्या किया, आपने दोस्त को निकाल के दुश्मन को खरीद लिया। तो ऐसे आपकी क्या हुई, धीरे धीरे आपने घटिया स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर ये बढ़ते चले जाएंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जब ये तो चलो एक साइकिल हुआ, फिर ऐसे दोबारा आप करोगे, तीसरी बार करोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आपका पोर्टफोलियो, आपकी इन्वेस्टमेंट ना रह के केवल वो स्टॉक्स रह जाएंगे जो फसावट वाले होंगे, जो फंसे हुए स्टॉक्स हैं। और फंसे हुए स्टॉक्स को मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ फसावट। तो दोस्तों अच्छे स्टॉक्स जो बढ़ रहे हैं, जो प्रॉफिट दे रहे हैं, उनसे पिंडा मत छुड़ाइए। इसको पंजाबी में एक कहावत है, मैं बताता हूँ। इसमें पंजाबी में कहावत क्या है कि मज बेच के घोड़ी लेती, दूध पीन तो गए तो लीद चुकनी पई। मतलब अच्छा स्टॉक गाय बेच के घोड़ी ली कि दूध पीने से गए और घोड़ी की लीद उठानी पड़ी। मतलब कि हमने अच्छा स्टॉक्स तो बेच दिया, उसकी जगह वो बेच के ले लिया घटिया स्टॉक, और अब हम उसमें और लॉस दे रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एपिसोड, तैयारी अगले सप्ताह का। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.